पुलिस को क्या राइट है, किसने अधिकार दे दिया कि ये आधार कार्ड चेक करे मतदान प्रभावित करने के लिए और मतदान कम करने के लिए? हमको पूरी जनता का समर्थन है। जनता पार्टी की बात मत पूछिए। उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया। यहां बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों ही पक्षों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। इस पर सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की वजह से 10% तक कम मतदान हुआ। अगर अब भी सही तरीके से गणना हो जाती है तो सपा 50,000 वोटों के अंतर से जीत रही है। मतदान संपन्न होने के बाद सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए। सपा प्रत्याशी ने कहा कि घोसी की जनता ने तो पहले ही चुनाव परिणाम दे दिया है, जनता हमारे साथ है। इस पर उन्होंने वोटिंग के दौरान प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि वोटिंग के दौरान प्रशासन खुद ही पार्टी बन गया था और मतदाताओं से वोट मांग रहा था। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने काफी परेशान किया, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से वहाँ भागना पड़ा। चोरों को पकड़ने वाली ही चोरी करने लगे तो कैसे काम होगा? सपा नेता यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि प्रशासन की दखल अंदाजी की वजह से घोसी में मतदान भी काफी कम हुआ। पुलिस प्रशासन की वजह से कम 10% तक मतदान कम हुआ, नहीं तो 60% तक मतदान होता। इसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर अब भी सही तरीके से वोटिंग की गिनती हो जाती है तो सपा की जीत तय है। घोसी में सपा और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला था। ये सीट दोनों पक्षों के लिए नाक की लड़ाई थी, इसलिए दोनों तरफ से तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव ने कई दिनों तक यहाँ डेरा डाले रखा। वो लगातार चुनाव पर नजर बनाए हुए थे। वहीं खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो कभी उपचुनाव में प्रचार नहीं करते थे, वो खुद भी जमीन पर दिखाई दिए। उन्होंने सुधाकर सिंह के समर्थन में जनसभा भी की। घोसी उपचुनाव के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। बीजेपी और सपा दोनों अपनी जीत के दावे कर रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस जंग में किसकी जीत होगी। एक सीट से कोई सरकार बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। यहाँ एक ही मुद्दा है कि 16 बरस से यहाँ की जनता ने यहाँ के विधायक का मुंह नहीं देखा है, तो घोसी बना बाहरी की लड़ाई हो रही है। 6 साल में 4 बार चुनाव हुआ, इसको लेके क्या कहेंगे? ये चुनाव किसने कराया है? जब उनको, जो हमारे प्रत्याशी सामने भाई साहब हैं, वही तो 16 महीना पहले विधायक थे, तो फिर इस्तीफा दे के चुनाव लड़ने का फायदा क्यों करा दिए? चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया जाए। वो कुछ भी लोग कर सकते हैं। साथ पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर अभी तक पुलिस के अधिकारी, तो आप लोग चुनाव आयोग में शिकायत किए हैं इस मसले पर? कोई बचा नहीं है जिसको शिकायत, जिसके अंदर दर्ज नहीं। कोई सुनवाई हो रही है? क्या लग रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? पुलिस के लोग आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और स्पेलिंग पूछ रहे हैं। गांव का रहने वाला व्यक्ति स्पेलिंग जानता है, जो उन्होंने बना के दिया हुआ उसके पास है। पुलिस को क्या राइट है, किसने अधिकार दे दिया कि ये आधार कार्ड चेक करे? अच्छा, ये विशेषकर अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में अदरी, कोपागंज, पूरा घाट, फतेहपुर ताल, नरजा, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में परेशान बस किया जा रहा है। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी और चाहे हमारे समर्थकों का वोट है, हर जगह परेशान किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि अब उनके पास वोट है नहीं, केवल एक प्रशासन का ही चारा बचा है मतदान प्रभावित करने के लिए और मतदान कम करने के लिए। क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है? वोट अच्छे से किया कराया जा सकता है। शासन प्रशासन वोट थोड़े मांगता है, ये लोग तो बाकायदे वोट मांगे हैं। अच्छा, क्या बाहरी नेता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बाहरी नेता अभी भी जिलों में हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? जिलों में, जिले के बाहर के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। बॉर्डरों पे किन किन दलों का समर्थन आपको मिला है सर? हमको पूरी जनता का समर्थन है। जनता पार्टी की बात मत पूछिए, पूरी जनता हमारे साथ है। अच्छा, इधर मायावती ने कहा कि इस बार जो हमारे कार्यकर्ता नोटा का इस्तेमाल करें, चुनाव प्रक्रिया में भाग न ले, उसको लेकर क्या आपकी राय है? यह गलत आपने कहा। बहन मायावती ने यह नहीं कहा कि नोटा का इस्तेमाल करिए। उन्होंने यह कहा कि जो सबको धोखा दिया है उसको ठीक करो। तो 7 बार दल बदलने वाला कौन व्यक्ति है, उसी को ठीक करने के लिए कहा है। नहीं, उन्होंने भी कहा कि आप लोग नोटा का इस्तेमाल ज्यादा करिए। नहीं, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। निष्पक्ष चुनाव एक करा दें
50,000 से सुधाकर सिंह घोसी की विधानसभा सुधाकर सिंह को जिता करके भेज देगी। तो क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चुनाव करा दे? अभी तो मैंने बताया कि फतेहपुर में और रोका जा रहा था 20 मिनट तक, वो भी इंस्पेक्टर कोई खड़ा था, एक सिपाही विनीत सिंह रोक रहा था, कार्ड मांग रहा था और कार्ड लेकर रख ले रहा था। तो कैसे इसको निष्पक्ष कहते हैं? क्या बीजेपी के अंदर बौखलाहट है क्या कि आप लोग को रोका जा रहा है? जो समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के लोग पहले बीजेपी से वोट मांगे, दूसरे से क्या मांग रहे हैं? बीजेपी के लोग यहाँ को वोट दे रहे हो तो बात समझ जाइए, तो खुदे सब लोग हमारे साथ हैं। नहीं, लेकिन तो यहाँ की लड़ाई आप कैसे देख रहे हैं? दारा सिंह से देख रहे हैं कि बीजेपी से कैसे देख रहे हैं? दारा चौहान ही बीजेपी के कैंडिडेट हैं और जब बीजेपी के कैंडिडेट हैं तो जब मऊ जिले की जनता एक हो गई है तो उसमें सारे दल आते हैं। अच्छा, ये लड़ाई कितनी जगह, क्योंकि इंडिया बनाम एनडीए देखा जा रहा है इसको। यह छोड़िए, घोसी बनाम बाहरी की है। 1975 से आपातकाल में बंदी मैं रहा 14 वर्ष की अवस्था में और 42 वर्ष से राजनीति करता हूँ। सीजनल नहीं हूँ, ये सीजनल लोग हो। 6 साल में 4 बार चुनाव घोसी की जनता पे थोपा जा रहा है, इसको लेकर क्या आपकी राय है? ये किसने थोपा? जो ये प्रत्याशी हैं, यदि एमएलए ही लड़ना था तो एमएलए थे ही, फिर काहे की इस्तीफा दे कि फिर एमएलए लड़ने चले आए? अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई है? नहीं, यह जो है शुद्ध नेता का चुनाव हो रहा है। अच्छा, एक सवाल ये भी बार बार उठ रहा है कि ये एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई चल रही है, क्योंकि ये बड़ा पैसेज है लोकसभा 24 चुनाव को। कोई लड़ाई नहीं है, क्या कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ सारी जनता। अच्छा, इसमें धांधली का आरोप लगा रहे इस बार उपचुनाव में आपने लगाया है? वो शासन सत्ता में जो चाहे सो कर रहे हैं। सरकारी